मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इन बीएनएन। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी थ्रू बीएनएन हम करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डिटेक्ट डिजीजेस, इलनेसेस थ्रू योर कुंडली with simple modality which is called BNN. BNN का मतलब है भृगु नंदी नाड़ी। भृगु नंदी नाड़ी इज द सिंपलेस्ट एस्ट्रोलॉजी फॉर्म कि जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो बहुत सारे रूल्स लर्न करने में, उनके लिए ये बहुत ही कंपैक्ट किस्म का एक आप कह सकते हो सिस्टम है, जिसको बहुत इजीली सीखा जा सकता है और परफेक्ट प्रेडिक्शंस इससे की जा सकती हैं। एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी ब्रांचेस है, कि जो भी कुछ डराइव हो रहा है, जो कुछ भी हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड, जिसको हम प्राशरी एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, उससे ही कनेक्टेड होता है। मोस्ट ऑफ द यू कैन से फंडामेंटल्स, मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स जो है वो एज सच जैसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होती है वैसी ही रहती हैं, लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि भृगु नंदी नाड़ी में बहुत कम रूल्स लर्न करके आप बहुत अच्छी बहुत परफेक्ट प्रेडिक्शंस कर सकते हो, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट यू कैन से सब्जेक्ट, जिसको आप पूरी लाइफ भी लर्न करते रहे तब भी वो कम पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं हो पाती हैं प्रेडिक्शन, बट उसमें लर्निंग बहुत रहती है। और आजकल का जो यू कैन से हमारा जो सिचुएशन है, जो हमारे एनवायरनमेंट है, जो हमारे सर्कमस्टांसिस हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम ना लेकर हम सब चीज़ें जो है वो इंस्टेंट चाहते हैं, कि इंस्टेंट जो है हमें कुछ ना कुछ समझ में आ जाना चाहिए, कि हम जो है प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपको कहिए कि थ्रू विद इन अ मिनट, यू कैन से 1 मिनट प्रेडिक्शन टेक्निक भी जो है वो भृगु नंदी नाड़ी को ही कहा जाता है, कि आपको सिर्फ बहुत ही थोड़े से रूल्स और थोड़ी सी यू कैन से इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस इसमें कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम कहें वैदिक एस्ट्रोलॉजी या अदर फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजीज, उसमें हमें काफ़ी रूल्स चाहिए होते हैं, उसमें काफ़ी कॉम्बिनेशंस, काफ़ी आप उसमें कह सकते हो सूत्रास जिसको कहा जाता है, फंडामेंटल्स उसमें लगते हैं, तब जाकर जो है वो प्रेडिक्शंस हो पाती हैं। एंड देन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप ये भी कह सकते हैं कि आपका टाइम एक्यूरेट होना जो है वो ज़रूरी है, ताकि आपके लिए सही प्रेडिक्शन हो पाए। और देन आपको जो है बहुत सारे एक कुंडली के साथ-साथ बहुत सारे डिविज़नल चार्ट्स भी जो हैं वो भी रीड करने पड़ते हैं टू रीच टू द परफेक्ट प्रेडिक्शन। तो मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा-सा हार्ड है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है, हर चीज़ को लर्न करना, याद रखना और सबको मिलाकर प्रेडिक्शन करना, थोड़ा-सा आजकल के सिनेरियो में डिफ़िकल्ट हो जाता है, जहाँ पर हर किसी के पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपनी प्रायोरिटीज़ है, जिसमें कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डेडिकेशन के साथ इसको कर पाएँ। तो उसी के लिए हम जो एक अल्टरनेट लेकर आए हैं, वो है भृगु नंदी नाड़ी, जो कि बहुत साल पहले साउथ इंडिया में ज़्यादा फ़ेमस थी, लेकिन अब नॉर्थ इंडिया में भी फ़ेमस हो चुकी है, जिसमें हमें सिर्फ प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस चाहिए और उसके कॉम्बिनेशंस हमें बनाने आने चाहिए, और इसके बेसिस पे हमें कुछ ही रूल्स के साथ हम जो है वो बीएनएन को कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ के मेजर प्रेडिक्शंस जो है, जिसको आप कहें आपका बाय बर्थ लेकर आपकी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, आपका करियर है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स, उसके बाद आप कहिए फाइनेंस से रिलेटेड, और आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ लिटिगेशंस की चीज़ें हो गई, कुछ फॉरेन सेटलमेंट की बातें, हर तरह की प्रेडिक्शन जो है आप बहुत इजीली कर पाते हो। और उससे भी अच्छी बात ये है कि आपको जो है यहाँ पर परफेक्ट जो है आपका एक्यूरेट बर्थ टाइम की ज़रूरत नहीं रहती। अगर उसमें थोड़ा बहुत डाइवर्शन हो भी जाए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम जो है बेसिकली काम करते हैं प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस और उनके कॉम्बिनेशंस के ऊपर। और वो बहुत ही ईज़ी तरीके से जो है आपको रिज़ल्ट गिविंग जिसको हम कहते हैं वो बन जाती है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। उसको भी हम जो है वो बीएनएन के थ्रू सीखेंगे, कि हमें जो है
जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो हम जैसे मैंने कहा कि हम बीएनएन के थ्रू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले हैं, क्योंकि आजकल हमारा जो एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है। आपके खाने में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो है वो साथ में आपको खाने को मिलते हैं, तो आप कह सकते हो कि हमें जो है वो इलनेसेस बहुत जल्दी पकड़ती हैं। पहले भी बीमारियां होती थी, लेकिन आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता होगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी-छोटी, बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ जो है वो लोगों को पकड़ लेती हैं, एंड आपके ये भी कह सकते हो कुछ ऐसी होती है जिनका नाम भी किसी ने सुना नहीं होता। तो अब ऐसी अगर प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आपके पास हेल्थ है, तो आप अपनी लाइफ़ की हर प्रॉब्लम को जो है टैकल कर सकते हो, उसको फेस कर सकते हो, उसमें आगे बढ़ सकते हो अगर आप हेल्दी हो। तो सबसे पहले हम मुझे लगता है कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ होनी चाहिए, और उसी के बेसिस पे जब हम कहें कि कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए हेल्थ से रिलेटेड, फिर हमें कुछ दिन हम सोचते हैं कि कुछ हुआ है, कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, फिर वो नहीं ठीक होता, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वो बहुत सारे आप कहो कि एग्ज़ामिनेशंस करते हैं, डायग्नोसिस आपकी होती है, तब जाकर पता चलता है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसका अब आगे क्या किया जाना चाहिए। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है हमारी एस्ट्रोलॉजी की, जिससे आप अपनी बर्थ चार्ट से ये जान सकते हो कि आपको लाइफ में कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे कॉम्बिनेशंस लेकर आपने बर्थ लिया है, तो वो प्रॉब्लम्स टाइम टू टाइम जो है वो आपकी लाइफ में बन सकती हैं, और हम इसमें ये भी जान सकते हैं कि वो प्रॉब्लम्स कब बन सकती हैं और उनसे कैसे बचा जाए। अगर मान लीजिए कि डेस्टिनी में लिखा है कि कोई प्रॉब्लम होनी है, तो ये तो आप मान के चलिए कि प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक जीपीएस सिस्टम है, कि आप अगर बिना अपनी जर्नी को जाने, बिना अपनी डेस्टिनेशन को जाने भी अगर आप घर से निकल जाते हैं, तो आपको जीपीएस जो है वो बहुत अच्छे से अ, आपको जो गाइड करता रहता है कि आपका जो है डिस्टेंस कितना है, आप जिस रास्ते से जा रहे हो वहाँ पर ट्रैफिक कितना है, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो रखा, वहाँ पर रेनोवेशन का वर्क तो नहीं चल रहा, आप टाइमली पहुँच पाएँगे, आपको कहीं पे रेस्ट चाहिए, क्या मिल पाएगा कि नहीं, तो हर तरह की गाइडेंस जैसा आप जानते हैं कि जीपीएस आपको देता है। तो हमारी एस्ट्रोलॉजी भी सेम वे में जो है वो वर्क करती है, और आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हम इसी के ऊपर बात करते हैं कि ये हमें जो है वो गाइड करेगी कि आपको किस फ़ेज़ में जाकर, किस टाइम पर जाकर कौन-सी हेल्थ इश्यू हो सकती है। और जब आप पहले से जानते हैं कि आपके चार्ट में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, तो आप उसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं, उससे बचने के लिए अपना अच्छा लाइफ़स्टाइल कर सकते हैं। उसको जिस तरह से भी आप अपने आप को क्योर करने की कोशिश करें, उससे बचने की कोशिश करें, प्रिकॉशंस लेने की कोशिश करें, वो आप जो है वो डेफ़िनेटली कर सकते हैं। आई होप सब लोग एग्री करेंगे इसके साथ, जो भी मैंने कहा कि हम अपनी कुंडली से अगर जान जाते हैं कि हमारी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ आने वाले हैं, तो हम पहले से ही उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ के साथ उन हमारा सामना जो है वो ना हो। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? आप लोग थम्स अप दे सकते हैं। मलाया जी ने कहा येस, बाकी सब लोग नहीं एग्री कर रहे इससे? ओके, नीति जी ने भी थम्स अप दिया है। कोई और बताना चाहेगा कि क्या ऐसा है? जी, यशोदा जी ने कहा यस, विजय जी ने कहा यस, उषा जी यस। जी, तो मीन्स कि आप लोग एग्री कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर हम पहले से जान रहे हों। जिग्ना जी ने भी यस कहा है, थैंक यू एवरीवन। ज्योति जी यस बोल रही हैं। तो हमें जो है अगर पहले से राम जी, लाल जी, यस बोल रहे हैं। तो हम आज यही सीखने वाले हैं कि हमारा जो मास्टर क्लास है यही बताने वाला है कि हम जो भी अपनी कुंडली को रीड करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, और उससे हम कॉम्बिनेशन से जान सकेंगे कि हमारी लाइफ में ऐसे-ऐसे जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसी-ऐसी कोई भी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, और हम उसके लिए पहले से ही काम कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कि अगर हम डायबिटीज़ की बात करें,
आजकल बहुत कॉमन चीज़ हो चुकी है। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता हो कि आपके चार्ट पे डायबिटीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो ऑब्वियसली आप अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखोगे। आप हर तरह से अपने आप को बचाकर चलना चाहोगे। आप जो भी एडवाइज़ेबल रहता है जिससे कि आपके पैनक्रियाज़ में कोई इश्यू ना हो, जिससे कि आपको डायबिटीज़ ना हो, आप उसके ऊपर हमेशा काम करेंगे। तो आप अगर मान लीजिए होना भी है तो वो बहुत माइल्ड होगा और काफ़ी डिलेज़ के साथ होगा। आप लोग अपने सोसाइटी में देखते होंगे आजकल बहुत छोटे बच्चे जिनको कहेंगे हम यंग एज के लोगों को भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो अगर हमें ये सब पहले से पता चलने लगे, तो हम इसके लिए जो है बहुत अलर्ट रहकर, कॉशियस रहकर आगे बढ़ सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज कुछ बातें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। स्क्रीन विज़िबल है सबको? प्लीज़ कन्फर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू। अ, लेट मी ट्राई। सबको स्क्रीन विज़िबल है? सब अच्छे से दिख रहा है? कुछ ज़ूम वगैरह करने की ज़रूरत तो नहीं है? है? ओके, लेट मी चेक। फ्रॉम वेयर टू डू। नीति जी, आप अनम्यूट करके गाइड करिए क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है कि हम कहाँ से करते हैं। अ, मैम यहाँ पर आपको वो एक लेंस जैसा दिख रहा होगा, उसमें प्लस है, उसको आप करिए तो वो प्लस होता जाएगा। हाँ, वही दिख नहीं रहा है इसीलिए मैं वो कन्फ्यूज़ हूँ। लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मुझे। आप ऊपर आइए जहाँ आपका वो पूरा वो यहाँ हाँ, पर। नहीं इसके साइड में जो लेंस है ना, इस साइड ओके। राइट में आइए, लेंस है उसी हुँ, में आगे लेंस। हाँ ये वाला, आगे हाँ, ओके। ओके, थैंक यू। लेट मी सी अब ये क्या हुआ है। ओके। हुँ, ज़्यादा हो गया। जस्ट गिव मी मिनट। 100 में भी नहीं। ये तो पहले ही था। नाउ सी इफ इट्स ओके। बहुत ज़्यादा हो गया। ओके। नाउ फाइन? क्योंकि ये खुद से हो नहीं रहा, करना पड़ रहा है मुझे। अब कम हो गया है। जस्ट अ मिनट। अनम्यूट करिए नीति जी। मैम फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं, ये देखिए वो जो यहाँ पर वो अ, ऐसे एरो है। वो पहले फुल तो मुझे हाँ, दिख जाता था जो जिससे बड़ी अच्छी हो हाँ, जाती थी हमारी पीपीटी, बट आज मुझे दिख नहीं रहा है। लेट मी ट्राई अगर कुछ समझ में आए। क्योंकि वो फुल स्क्रीन हो जाता है ना, तो फिर वो सिर्फ हुँ, आपकी साइड दिखाई बिल्कुल देती है। वो है कि अ, आज मुझे दिख नहीं रहा है कहाँ पर है। जस्ट गिव मी अ मिनट अगर हो पाए तो। नहीं, इसी में हो रहा है और कोई नहीं मैम, इसी में आप करते रहिए। ओके, मैं वही देख रही हूँ। मैंने कहा अगर कुछ हो जाए तो सबको ईज़ी रहे। अब देखो कुछ बड़ा हुआ? थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ठीक है कि और करूँ मैं? अब देखो, फिर वो स्क्रीन से बाहर चला जाता है, फिर बाहर पूरा चला दिखाई नहीं। जाता है। ओके, हाँ 50 बार, हाँ, 50% ही हम रखते हैं। यही हम्म, ठीक है, क्योंकि इससे कम अगर मैं करती हूँ तो वो बहुत छोटा हो जाता है। हाँ वो छोटा हो जाता ओके, चलो हम इसी से करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी थ्रू बीएनएल। और अगर हम यहाँ पर देखें आपको कि ये हमारा जो है वो नॉर्थ इंडियन बर्थ चार्ट है।
ये जो शेप आपको दिख रही है, ये हम नॉर्थ इंडिया में फॉलो करते हैं, हालांकि साउथ इंडिया में दूसरी तरह का चार्ट जो है फॉलो किया जाता है। जब हम क्लास करेंगे, थोड़ी नॉलेज हम जो है वो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स के ऊपर भी करने वाले हैं, तो हम वहां पर सीखेंगे कि साउथ का चार्ट किस तरह का होता है और इसमें क्या डिफरेंस होता है। अब ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है, इसमें हमारे पास ये जो स्क्वायर बने हुए हैं, ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये हाउसेस कहे जाते हैं। कि हमारे पास ये एक कुंडली है, एक बर्थ चार्ट है, उसकी हमने 12 डिविजन्स कर रखी हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। हमारी जो है 12 डिविजन्स है इसमें। और आप मानिए कि हमारी पूरी लाइफ इन 12 बॉक्सेस में आपको दिखेगी। जब आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे, तो आपको ऐसा कोई भी आपकी लाइफ का डोमेन नहीं होगा जो आपको इन 12 बॉक्सेस में ना दिखाई दे, और उससे जुड़ी हुई बातें, उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम सब आपको जो है यहाँ पर दिखाई देंगी। जी कस्तूर कोस्ता जी, अनम्यूट करिए। सेकेंड मैम, आप F5 दबा के फुल स्क्रीन कर सकती हैं। F5 फंक्शन 5। मुझे वो पहले दिखता, अच्छा F5, ओके, लेट मी ट्राई। कुछ कंट्रोल वगैरह भी करना पड़ेगा साथ में? नहीं मैम, सिर्फ F5। नहीं हो रहा ये। ओके ओके, ठीक है, हम्म। कुछ प्रॉब्लम होगी मैम, हाँ ठीक। बिल्कुल, वो हमारी पहले बहुत अच्छी जाती थी। लेट मी सी यहाँ पर क्या है। नहीं। मैम कंट्रोल शिफ्ट F भी दबा, कंट्रोल शिफ्ट F। कंट्रोल शिफ्ट एफ, देखिए कुछ बेटर हुआ। हाँ मैम, बेटर है। कुछ बेटर हुआ है, दिख रहा है सबको, विजिबल टू ऑल, ये कंफर्म कर दीजिए। ये बर्थ ये चार्ट सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारा ये बर्थ चार्ट है, उसमें ये 12 बॉक्सेस हैं, 12 डिविजन्स हैं, जिसके जिसके अंदर हमारी पूरी लाइफ जो है वो समाई हुई है। कि हमको कुछ भी अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ ढूंढना है, अपने रिलेशंस ढूंढने हैं, अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, अपना करियर, अपनी मैरिड लाइफ, कुछ भी जो भी आपको ढूंढना है, आपको इस इन 12 बॉक्सेस में मिल जाएगा। अब अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, तो इससे हमारा जो है, चलिए ये एक जर्नल मैं बताती हूँ कि जो हमारा, जी एनीथिंग, आप कुछ बोल रहे हो नीति जी? नो, ओके फाइन। तो नहीं ये था मैम। कि, ओके ठीक है। तो हमारा जो बर्थ चार्ट होता है, उसमें हमारे पास जो नॉर्थ इंडियन होता है, उसमें ये बॉक्सेस जो होते हैं, जिसको हम हाउसेस कहते हैं, या हिंदी में भाव बोलते हैं या घर बोलते हैं, ये जो है वो स्टेबल रहते हैं, कि ये फिक्स्ड होते हैं, कि ये हिलते नहीं है। ये वाला हमेशा जो है हमारा फर्स्ट हाउस होगा, दिस वन। और उसके बाद हमारी जो कुंडली मूव करती है, जो भी मूवमेंट होती है, क्योंकि हमारे स्पेस में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी ज़ोडिएक साइंस हैं, जो भी हमारे स्पेस में कॉन्स्टेलेशन, जो भी चीजें हैं, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट पे हैं। तो कोई भी चीज जो है वो फिक्स नहीं है, तो हर चीज को मूव करना है। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये कुंडली के हाउसेस जो है वो फिक्स है, ये नहीं हिलेंगे। लेकिन इसमें राशियां मूव कर सकती हैं, इसमें प्लैनेट्स मूव कर सकते हैं। और जो मूवमेंट हमारी रहती है वो एंटी क्लॉकवाइज रहती है। तो हम, ये हमारा फर्स्ट हाउस होता है, तो हम जो है इससे मूव करते हैं नेक्स्ट हाउस में। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके कुछ बताना चाहूँ आपको, कि ये हमारा जो है वो फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज फर्स्ट हाउस। और उसके बाद हमारी जो मूवमेंट्स होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो फर्स्ट से हम मूव करते हैं सेकेंड हाउस में, फिर सेकंड से हम मूव करेंगे थर्ड हाउस में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में, फिफ्थ से सिक्स, सिक्स से सेवन, सेवन से एट, एट से नाइन, नाइन से टेन, टेन से इलेवन, इलेवन से ट्वेल्व, एंड अगेन फ्रॉम ट्वेल्व जो है, जो भी मूवमेंट होगी वो ट्वेल्व से फिर से फर्स्ट हाउस में होगी। तो ये जर्नल मूवमेंट जो हमारी कुंडली में होती है, उसकी हमने बात करी। अब यहाँ पर जो हमारा ये हाउसेस होते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये कुछ ना कुछ हमारे लिए अ, जी, तो हमारे जो हाउसेस है वो हमारे बारे में सब कुछ बताते हैं। तो जो फर्स्ट हाउस होता है, जनरली जो हमारी जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी होती है, उसमें जब हम अपनी लाइफ के बारे में सब चीजें जानना चाहते हैं, तो फर्स्ट हाउस जो है हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है, कि हमारा ऑरा कैसा है, हमारी नेचर कैसी है, हमारी हेल्थ कैसी है,
जो भी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई, हम इन शॉर्ट समझ लेते हैं। जब हमारा बर्थ हुआ तो मान लीजिए कि हमें एक बॉडी मिली, हम उसके से हेल्थ देख रहे हैं, अपनी नेचर देख रहे हैं, पर्सनैलिटी देख रहे हैं और देन हमें जो है नरिशमेंट के लिए फैमिली चाहिए, तो हमें नेक्स्ट जो मिलती है, हमें फैमिली मिल जाती है। फैमिली मिलती है, आप स्पीच बोलना सीखते हैं, आप फूड हैबिट्स खाना सीखते हैं, आपको फाइनेंसेस चाहिए, वो सब यहाँ से हम देखते हैं। देन कम्स द थर्ड हाउस, यहाँ से हमारी एनर्जी, हमारा करेज, हमारा जो एफर्ट होता है, क्योंकि जब आप बर्थ लेते हैं तो बहुत यंग होने के बाद आप जब थोड़ा-सा बड़ा होते हैं तो आप पहले बैठकर चलना सीखते हैं, फिर खड़े होकर सीखते हैं, आप अपने एफर्ट्स लगाते हैं। तो ये जो है वो हमारी पूरी लाइफ में एफर्ट्स का जो है वो हाउस रहता है और इसके साथ-साथ ये सिबलिंग्स को भी जो है रिप्रेजेंट करता है। देन कम्स द फोर्थ हाउस, ये हमारी मदर को, हमारी होमलैंड को, हमारे घर को, हमारे व्हीकल्स को, इन सबको दिखाता है। उसके बाद फिर हम मदर से नरिशमेंट लेते हैं, घर का सुख जो है हमें मिलता है, देन वी गोज़ टू स्कूल, तो हमें एजुकेशन जो है वो फिफ्थ हाउस से मिलती है। और इसके साथ-साथ जो है जब आप टीनेज में जाते हैं, आप एजुकेशन के साथ-साथ आपका रिलेशनशिप शुरू हो गया, लव एंगल्स जो शुरू हो गए, वो यहाँ से देखे जाते हैं। जनरली हम जो है इन शॉर्ट जो एक मतलब कुंडली को जानने की कोशिश करें, इसमें बहुत सारी डिटेलिंग होती है, जो कि इस कोर्स का पार्ट तो नहीं है। आज हम मेडिकल पे ही करेंगे, तो वो मैं डिटेल में थोड़ा बताती हूँ। यहाँ पर जनरली आप जान लीजिए। अब फिफ्थ हाउस के बाद जो सिक्स्थ हाउस होगा, वो आपका आपकी एनिमीज़ का, आपकी डिजीज़ेज़ का, आपकी लिटिगेशंस का, आपकी डेली रूटीन का होगा, आपकी जॉब का भी होगा। सेवंथ हाउस आपकी मैरिड लाइफ का है, आपके पार्टनर्स का है, आपके मैरिज पार्टनर्स का है, बिज़नेस पार्टनर्स का, आपके बिज़नेस का हाउस है। 8 जो है वो ऑब्स्टेकल गिविंग हाउस कहा जाता है। हालाँकि ये सडन लॉसेस के साथ-साथ सडन आपको गेन्स भी देता है। इन लॉज़ को रिप्रेज़ेंट करता है आपकी रिसर्च, आपके ऑकल्ट जो हम ये जो सीख रहे हैं आज के दिन में, इससे हम जो है 8th हाउस से इसको डिफाइन करते हैं। बहुत सारे सिग्निफिकेशंस हैं, कभी हम जब बीएन करेंगे तब करेंगे इनको डिटेल में, लेकिन अभी के लिए जो है वो इन शॉर्ट हम देखते जाते हैं। तो 9th हाउस में जब हम जाएँगे, ये हमारी हायर एजुकेशन, हमारे रिलीजन एंड हमारे फादर का हाउस कहा जाता है, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में। और फादर के बाद हमारा जो 10th हाउस रहेगा, वो हमारे प्रोफेशन का, कि हम लाइफ में कैसे कर्मास करने वाले हैं, हमारा दूसरों के साथ कैसा अ रिलेशन रहेगा, कि हम उनके लिए क्या करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं। इसके साथ-साथ हमारा स्टेटस, हम कितना राइज़ करेंगे अपनी लाइफ में, हमारा सोशल सर्कल, सोशल इमेज जिसको हम कहेंगे, वो सारी हमारी 10th हाउस से देखी जाती है। हमारे बॉसेस, हमारी गवर्नमेंट, हमारी हायर अथॉरिटीज़, वो 10th हाउस से देखी जाती हैं। फिर हम 11th हाउस में जाते हैं, जो कि हमारे फ्रेंड सर्कल का है, हमारे इनकम का हाउस है, हमारी डिज़ायर फुलफिलमेंट का, हमारे गेन्स, हमारे प्रॉफिट्स का है एंड इवन बहुत लार्ज जो सोशल सर्कल या लार्ज ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, वो भी हम 11th हाउस से देखते हैं। देन कम्स द लास्ट हाउस, जो कि हमारी आप कहें लाइफ के एंड होने का हाउस जो है उसको कहा जाता है। तो जब आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो है मोक्षा की तरफ लाइक आपका ध्यान रहता है कि हमें इस लाइफ और डेथ के जो साइकिल से छूट जाना है, तो उनका जो ध्यान होता है वो मोक्ष की तरफ रहता है। तो हम 12th हाउस को मोक्ष का हाउस भी बोलते हैं। इसके साथ ही ये आप कहो कि अननोन एक टेरिटरी जिसको कहें उसका हाउस है, तो जहाँ पर आप जाकर अनजान फ़ील करते हैं, आपको लगता है कि अननोन है हर चीज़ यहाँ पर आकर, तो वैसी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है जैसा कि फॉरेन। जैसा कि हॉस्पिटल, आइसोलेशन आपको फ़ील होती है, आपको लगता है कि आप कहीं बंद गए हैं, बॉन्डेज कुछ फ़ीलिंग होना, तो वो ये वाला हाउस है, क्योंकि हमारे प्रीवियस जो हमारे टाइम्स थे, जो हमारे ओल्डर टाइम्स थे, तब में आप कहें कि फॉरेन सेटलमेंट को अच्छा नहीं माना जाता था, कि कोई दूर चला गया है, वो वापस नहीं आ सकता, वो अकेला रहेगा, मतलब उसको नेगेटिव वे में लिया जाता है। हाँ, बट आज के टाइम में ये ट्रेंड हो गया है कि आप अदरवाइज़ टूर एंड ट्रैवल के लिए भी जाते हैं, स्टडीज़ के लिए भी जाते हैं, आप बिज़नेस के लिए भी जाते हैं, जॉब के लिए भी, सेटलमेंट चाहते हैं। आज हर कोई सेटलमेंट चाहता है कि आपको फॉरेन में मिले, तो इसको अच्छा हाउस हम कंसीडर करने लग गए हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अननोन टेरिटरी और आइसोलेशन ये देता है,
तो हॉस्पिटलाइजेशन भी यहाँ से हमें दिखती है, और जेल से रिलेटेड जैसे कोई भी एक्टिविटी किसी की लाइफ में अगर हो जाए तो वो भी हम यहाँ से देखेंगे। और कुछ लोग जो आश्रम्स में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत शांत माहौल में रहते हैं, अकेले रहकर अपनी लाइफ को समझना, वो भी हम यहाँ से देखते हैं। तो ये हमने जो एक समझा कि जो हमारा बर्थ चार्ट है वो हमें क्या-क्या दिखाता है। और अब हम देखेंगे कि हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजिकली क्या ये कुंडली दिखाएगी। पहले हम कुंडली के ऊपर ही काम कर लेते हैं। तो सबको ये दिख रही है कि कुछ और बड़ा करने की ज़रूरत है? ओके, फाइन। तो अभी हमने जो देखा था कि हमारे पास एक बर्थ चार्ट था और उसमें हमारे पास 12 डिविजन्स थी। 12 हमारे हाउसेस थे। बॉक्सेस जो 12 बने हुए हैं हमारे सामने, मतलब हर हाउस, या इसको हिंदी में हमने कहा भाव या घर बोलते हैं। तो जैसे ये हमने कहा था कि ये हमारी पर्सनैलिटी को दिखाता है, जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आते हैं तो ये हमारे हेड को गवर्न करता है। हेड को, हमारे ब्रेन को, हमारे क्रेनियम को, कि हमारे ब्रेन के अंदर जो पार्ट्स हैं, उनको, जो ब्रेन से जुड़ा हुआ मतलब फिजिकल पार्ट, ब्रेन से हम इंटेलिजेंस भी देखते हैं, वो हमारी आगे आएगी, लेकिन यहाँ पर जो भी हमारा फिजिकल पार्ट रहता है हेड का, ब्रेन का, वो सारा जो है यहाँ से फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। तो मीन्स अगर हम जो भी कॉम्बिनेशन इस कोर्स में सीखने वाले हैं, उसमें अगर फर्स्ट हाउस की इन्वॉल्वमेंट आती है, इसमें फर्स्ट हाउस में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ऑब्वियस है कि सामने वाले को, जो भी नेटिव होगा, उसको हेड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स लाइक फ्रीक्वेंट हेडेक्स रह रही हैं, ब्रेन का कुछ इश्यू रह रहा है, उसको कुछ भी जो इंटरनली फॉल्ट जो पैदा हो जाते हैं, वैसी चीजें जो हैं उसको हो सकती हैं। उसके बाद यहाँ से हम जो है कुछ फेस को भी देखते हैं कि लाइक अगर फेस के ऊपर, मतलब फेशियल जो स्किन रहती है उसके ऊपर अगर कुछ इश्यूज जैसे पिंपल्स वगैरह भी हो जाते हैं, उसको भी हम यहाँ से देखते हैं। देन हम मूव करेंगे सेकेंड हाउस पे। तो सेकेंड हाउस से हमें जो है गुलेट दिख रहा है, नेक दिख रहा है, थ्रोट दिख रहा है, राइट आई दिख रही है, टीथ दिख रही है। आपकी इनसे जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें सेकेंड हाउस से दिखाई देंगी। फिर हमारा थर्ड हाउस पे जाते हैं तो हमारे हैंड्स दिख रहे हैं, शोल्डर दिख रहा है हमारा, राइट राइट ईयर, थोड़ा सा रेस्पिरेटरी कनाल भी यहाँ से कनेक्टेड रहेगा। तो आप कहिए कि बेसिकली जो हमारा राइट हैंड या राइट पार्ट जो है बॉडी का, राइट आर्म है, इससे जुड़ा हुआ। कुछ लोगों को आपने सुना होगा उनको शोल्डर फ्रीज हो गया है। अगर राइट शोल्डर फ्रीज हो गया है, वो नहीं उसको उठा पा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ जो है प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हम कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं उसकी वजह से यहाँ पर इश्यू आ रहे हैं। तो ये चीजें हम यहाँ से देखते हैं। ये हमने बहुत शॉर्टली आपको जो है मास्टर क्लास ने दिखाया है। हम जब कोर्स करेंगे इसमें बहुत डिटेल में हम समझेंगे कि क्या-क्या चीजें हम यहाँ से और देख सकते हैं। देन कम्स द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से हम हार्ट देखते हैं, चेस्ट देखते हैं, अपने लंग्स देखते हैं। फीमेल्स का ब्रेस्ट भी यहीं से जो है वो कनेक्टेड होगा। तो जो भी इश्यूज इन बॉडी पार्ट से रिलेटेड होंगे, उसके लिए यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट, यहाँ ये वाला हाउस कहीं ना कहीं जो भी एफ्लिक्शन हम सीखेंगे उसमें उसका कनेक्शन बनेगा। देन कम्स द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस जो है वो बेली को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अपर जो हमारा स्टमक रहेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें हमारा पैनक्रियाज और डाइजेशन भी कहीं ना कहीं आ जाता है। और कुछ लिवर से जुड़ी हुई चीजें भी यहाँ पर आती हैं। हालांकि लिवर को हम इस हाउस से भी जोड़कर देखते हैं कि अगर सिक्स हाउस भी अगर एफ्लिक्टेड होगा, क्योंकि हम बीएनएन में प्लैनेट्स की सिग्निफिकेशन पे ज्यादा काम करेंगे, तो हम प्लैनेट्स को ज्यादा लेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि इस हाउस से कौन से बॉडी पार्ट को कुछ एफ्लिक्शन मिल सकती है, इसलिए हम ये सीख रहे हैं। तो लिवर यहाँ से भी देखी जा सकता है, और लार्जेस्ट इंटेस्टाइन जो है वो आपकी यहाँ से आएगी, और किडनीज भी आपकी सिक्स हाउस से देखी जाएंगी। देन सेवंथ हाउस की अगर हम बात करें तो प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो हमारे यूट्रस जैसे हो गया, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहेंगे वो हमारे सेवंथ हाउस से हम देखेंगे। लंबर भी इसमें ही कनेक्ट होगा। एट्थ हाउस से हमारा स्टमक से, लोअर स्टमक से जो नीचे का पार्ट रहेगा वो यहाँ पर आएगा, जिसमें स्कॉटम हो गया, हिप्स हो गए, हिप जॉइंट्स हो गई आपकी, स्पाइन का जो लोअर, कुछ लोगों को वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, वो सारे पार्ट्स जो हैं वो यहाँ से कनेक्ट होंगे। नाइन्थ हाउस से हम थाई वाला एरिया देखेंगे, कुछ मस्कुलर प्रॉब्लम है, कुछ बोन्स में प्रॉब्लम है, तो थाई से रिलेटेड जो रहेंगी वो हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं।
10th हाउस में जब हम आएंगे तो नीज का जो भी इशू होगा वो यहाँ से दिखेगा, जॉइंट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ से देखी जाएंगी, और बोन्स को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि जॉइंट्स भी जो है वो कहीं ना कहीं बोन्स ही हैं, कनेक्टेड हैं एक तरह से। तो हम ये चीजें जो है वो 10th हाउस से देखते हैं। उसके बाद हमारा जो है 11th हाउस आता है। जैसे हमारा ये वाला हाउस था, इसमें हमने राइट पार्ट्स की बात करी, यहाँ से हम लेफ्ट पार्ट्स की बात करेंगे कि हमें यहाँ से लेफ्ट ईयर की प्रॉब्लम, लेफ्ट आर्म की, लेफ्ट हैंड की, लेफ्ट आप कहें शोल्डर की, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से देखने को मिल सकती है। शैंक्स लिखा है, और इसके साथ आप कह सकते हो कि आपकी नीज से लेकर फीट तक जो आपकी लोअर लेग्स हैं, उनका भी अगर कोई इश्यू होगा तो वो हम 11th हाउस से देखेंगे। देन कम्स द 12th हाउस, यहाँ से हम फीट देखते हैं, और हमारी लेफ्ट आई, क्योंकि राइट आई हम यहाँ से देखते हैं और उसके ऑपोजिट जो है वो लेफ्ट आई है, तो 12th हाउस से सेकंड के ऑपोजिट में, तो लेफ्ट आई हम 12th हाउस से देखते हैं। जस्ट गिव मी मिनट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि हम यहाँ से बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करेंगे। किसी का कोई इश्यू कुछ पूछना चाहते हो, कोई कंफ्यूजन लग रही हो, तो पहले आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आई होप सबका क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि हम प्लैनेट से कौन कौन से डिजीजेस देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि बीएनएन में जो है मेनली जो काम करेंगे वो प्लैनेट्स और प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशन काम करेंगे। तो हमारे प्लैनेट्स से जुड़े हुए डिजीजेस, जैसे अगर हम सन की बात करें तो जो भी बोन्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होंगी, हेडेक, हेड से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, फिजिकल ब्रेन से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होंगी, वो हम सन से देखेंगे। इसको भी हम बहुत डिटेल में करेंगे जब हम कोर्स करेंगे। अभी मास्टर क्लास में हम इन शॉर्ट जो है वो हर चीज थोड़ा थोड़ा सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ही बताया गया है। देन वी हैव मून। मून जो है वो एक कोल्ड प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं जो कोल्ड, कफ एंड कोल्ड जो हो जाता है, या आपको मेंटल इश्यूज जिसको आप साइकिक प्रॉब्लम्स कहते हो, कोई डिप्रेशन में चला गया है या किसी को लोनलीनेस फील हो रहा है सबके बीच में रहकर, वैसी प्रॉब्लम्स और कोल्ड और साइनस जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो मून से देखी जाती हैं। मार्स से, मार्स को ब्लड का सिग्निफिकेटर बोला जाता है। तो ब्लड से जुड़ा हुआ कुछ भी, लाइक ब्लड, अगर आप मानिए एक्सीडेंट होता है, आपको कोई इंजरी लग जाती है, तो आपको जो है ब्लड शेडिंग होगा, ब्लड बाहर आएगा। तो वो जो भी एक्सीडेंट या इंजरीज हैं वो मार्स से जुड़ी हुई हैं। ब्लड में कोई ना कोई इन्फेक्शन अगर हो जाता है किसी भी तरह का, वो भी मार्स से जुड़ा हुआ है। और बोन मैरो भी जो है वो भी हमारी मार्स से जुड़ी हुई है, हमारे मसल्स जो है वो मार्स से जुड़े हुए हैं, उनसे जोड़कर हम देखते हैं, मार्स सिग्निफिकेटर है इन सब के। तो अगर कोई भी इशू इन बॉडी पार्ट्स में होगा, तो कहीं ना कहीं मार्स कोई ना कोई कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बना रहा होगा जब हमें ऐसी प्रॉब्लम्स दिखेंगी। देन वी है मरकरी। मरकरी को अगर हम देखते हैं तो स्किन, व्हाट अबाउट साइनस? जी बिल्कुल, मून से देख रहे हैं हम। और थ्रोट का हम अभी करेंगे, थ्रोट भी कहीं ना कहीं मून से भी कनेक्टेड होगा, और इसमें कॉम्बिनेशंस की हम बात करेंगे। तो मून के साथ कुछ और कॉम्बिनेशन जब हम जोड़ेंगे तो वो हमें थ्रोट की प्रॉब्लम्स भी देगा। क्योंकि अगर हम थ्रोट की बात करें तो आप कहिए कफ बहुत ज्यादा होना, ब्रोंकाइटिस जो रहता है वो होना, और टॉन्सिल्स का होना, ऐसी प्रॉब्लम जो है वो आपकी आती हैं, जो कि आप जब फर्दर हमारे साथ सीखेंगे तो आपको कॉम्बिनेशंस पता चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि दो प्लैनेट्स के मिलने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। यहाँ पर हम जो सिंगल प्रॉब्लम सिंगल प्लैनेट से हो रही है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो मरकरी जो है वो पूरी बॉडी की स्किन को रिप्रेजेंट करता है। हर तरह के नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नर्वस इश्यूज जो रहते हैं हमारे, वो हमें प्लीज सब लोग जो है कूल एंड काम रहिए, सबकी बात होगी। तो ऐसा अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो मैं जो मेरा फ्लो है वो रुकता है। हॉर्मोन्स की भी बात होगी, डेफिनेटली होगी, प्लीज वेट। तो मरकरी की हम बात कर रहे हैं। स्किन का इशू हमने कहा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, नर्व से जुड़ी हुई जो भी इश्यूज होंगी वो मरकरी से देखी जाएंगी। स्पीच से जुड़ी हुई इश्यूज, कुछ बच्चे बहुत देर से बोलना सीखते हैं, कुछ लोग कुछ हकला कर बोलते हैं, कुछ अटक अटक कर बोलते हैं, तो वो सारे इश्यूज जो स्पीच के होंगे वो भी मरकरी से देखे जाएंगे।
जैसा मैंने कहा है कि हम जो कोर्स में करेंगे वो बहुत डिटेल में करेंगे। यहाँ पर हम बहुत टू द पॉइंट जो है वो सिग्निफिकेशंस आपको बता रहे हैं। तो पहले इनको लर्न करने की कोशिश कीजिए। तो देन कम्स द जुपिटर। जुपिटर जो है वो फैट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, ओबेसिटी हो गई आपकी, स्टमक से रिलेटेड जितने इश्यूज है, इंडाइजेशन हो गया आपका, लिवर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होगी। जुपिटर कुछ कॉम्बिनेशन जब बनते हैं तो डायबिटीज का भी प्रॉब्लम देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हम जुपिटर से देखने वाले हैं। वीनस जो है वो, वीनस को अगर आप जनरल एस्ट्रोलॉजी में देखते होंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जेनाइटल जितने भी इश्यूज हैं, किडनी के जितने भी इश्यूज हैं, और फेस का जो स्किन है, मरकरी जो हमने कहा पूरी बॉडी का स्किन है, वीनस जो है वो आपकी जो ब्यूटिफिकेशन की चीजें हैं, लाइक आपका फेस अगर ब्यूटीफुल है, उसकी स्किन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स, पिंपल्स आ गई, पिगमेंटेशन आ गई, ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो हम वीनस से देखेंगे। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि वीनस हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी एक अच्छा पार्ट जो है वो अदा करता है। तो कुछ कनेक्शंस उसके साथ भी बनते हैं। हालांकि मून भी उसमें हार्मोनल इश्यूज में कनेक्ट होता है, मार्स भी कनेक्ट होता है। वो हम आगे सीखेंगे कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन जब बनते हैं तब हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स दिख सकती हैं। देन वी हैव सैटर्न। सैटर्न जो है वो जॉइंट पेन्स या जॉइंट से रिलेटेड इश्यूज को दिखाता है, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को दिखाता है। और इवन आप कह सकते हो कि कैल्शियम डेफिशिएंसी जैसी चीजें जो है वो सैटर्न से देखी जाती हैं। देन कम्स द राहु। राहु जो है वो एक आउट ऑफ द बॉक्स हाउस है। और आप कह सकते हो कि इसमें आपका जो चीजें आप मतलब उसको बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाओ, आप उसको फिजिकली देख नहीं पाओ, ऐसी प्रॉब्लम्स ज्यादा देता है। जैसे हमने कहा है स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ऐसी चीजें। हालांकि इसमें और डिटेल में हम करेंगे, अभी के लिए इतना समझिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिसको बहुत सिंपली आप जो है किसी को बहुत अच्छे से डिफाइन करके नहीं बता सकते कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो राहु वैसी प्रॉब्लम्स देता है। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जब भी ये किसी प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट होता है राहु, उसको एक्सपैंड करता है, क्योंकि राहु जो है एक्सपेंशन का प्लैनेट कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी को कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स है, तो उसमें जो है वो राहु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं जरूर बनेगा, क्योंकि जो भी वो सेल्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज होता है उसको एक्सपैंड करने का काम जो है वो राहु करता है। तो डेफिनेटली राहु भी उसका हिस्सा जरूर होगा। देन वी हैव केतु। क्योंकि हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो लास्ट हमारा होता है केतु, जो कि यूरिन रिलेटेड इश्यूज को देता है। और कहीं ना कहीं कट, सर्जरीज, ऐसी चीजें भी जो है, ब्लॉकेजेस, ऐसी चीजें भी केतु देता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि हार्ट ब्लॉकेज की बात अगर हम करना चाहें, तो सन जो है वो हमारा हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब हार्ट के साथ मतलब सन के साथ केतु का कनेक्शन होगा, तो कुछ लोगों का होता है कि हार्ट ब्लॉकेज हो गई, उसकी वजह से हार्ट अटैक्स हो गए, कार्डियक अरेस्ट हो गए, ऐसी चीजें जो है उनकी लाइफ में हो जाती हैं जब ऐसे कॉम्बिनेशन जो है वो बनते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहे, जानना चाहे? ओके, चलिए इसके बाद जो है हम कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, और कुछ लोगों का जो है हम लाइव चार्ट जो है रीडिंग करेंगे। अगर आपको अपना चार्ट पता है तो डेफिनेटली आप अपना चार्ट बता सकते हैं, हम यहाँ पर बनाकर उसको जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं है तो हम आपकी डेट ऑफ बर्थ लेकर, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लेकर कुंडली बनाएंगे, जिससे हम आपको कनेक्शन करना जो है वो सिखाएंगे। सुनीता जी, क्या रिपीट करूं? प्लीज कंफर्म। आप हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। सिस्टम वाला हैंड रेज करिए, सुनीता जी। जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार जी, क्या रिपीट करने को बोल रहे थे आप? मैम एक्चुअली मैंने क्लास लेट ज्वाइन करी है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार
अगर हाँ, ये देखो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है मैम, ठीक है, जी, थैंक यू। वेलकम। थैंक ओके, सब लोग डेट्स लिख रहे हैं सिर्फ। ओके, चलिए। और यहाँ पर चलिए पहले हम जो है कुंडली रीडिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं आपको कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो बताऊंगी। जी कोस्ता जी, जी बताइए आप क्या कह रहे हैं। मैम मैं टाइम और डेट दूं आपको मैम? वैसे हाँ मेरे एक पास हाँ, 1 मिनट दीजिए मुझे, कुंडली ओपन कर लूं मैं, फिर लेती हूँ मैं डिटेल्स। आई होप सबको दिख रहा है। एस्ट्रोसेज दिख रहा है? ठीक है। यस मैम, यस। ओके, ठीक जी। बताइए कौस्तुभ जी, आप ही बता दीजिए अपनी डिटेल्स। मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/10/1980। 19/10/1980। अक्टूबर 1910। यस मैम। ओके, टाइम ऑफ बर्थ मैम 15:45। 15:45। यस। हालांकि अगर जैसा मैंने कहा कि भृगुनंदी नाड़ी में अगर आपके पास एक्यूरेट टाइम नहीं है, तब भी हमें टेंशन की जरूरत नहीं है कि हमारा जो है काम बिना एक्यूरेट टाइम के चल सकता है, डेट अगर हमारे पास सही वाली है तो। जी बताइए, प्लेस बताइए पहले अपना। मैम जबलपुर, उत्तर जबलपुर। प्रदेश। जबलपुर। स्पेलिंग तो ठीक लिखे हैं। मैम हाँ स्पेल तो ठीक है, मिनिमम 3 हाँ। कैरेक्टर जबलपुर। 1 मिनट 1 मिनट। जस्ट गिव मी मिनट, मुझे लग रहा है कि इसको दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ, आप बताइए, दोबारा से मैम बताइए। 19 19 अक्टूबर 10 या अक्टूबर 1980। 1980। ओके, टाइम आपने बताया मैम 15:45। 45। जबलपुर, यस मैम। मध्य प्रदेश। यस मैम, यस। ओके, तो जब हमारी कुंडली निकलेगी तो हम जो बर्थ चार्ट कुंडली होती है, जिसको हम D1 भी कहते हैं, लगन चार्ट भी कहते हैं, हम सिर्फ इसी के ऊपर काम करेंगे। ना हम D9 पे जाएंगे, ना हमारे जो प्राश्री एस्ट्रोलॉजी में D2 D4 D7 D24, मतलब जो हर चीज के लिए एक अलग डिविजनल चार्ट रहता है, हम किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो सिर्फ हमारा इसका रहेगा, जो D1 है हमारा लगन चार्ट पे। तो इसी के बेसिस पर ही हम जो है पूरी प्रेडिक्शंस, आपकी टाइमिंग्स, आपकी रेमेडी सब इसी के ऊपर ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ये देख रहे हैं आपका चार्ट, तो इसमें मैं कुछ जो भी मुझे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग जो मैं बताना चाहूंगी कि एक तो आपको चोट बहुत जल्दी लग जाती होगी, लाइक अनजाने में कहीं पे गिर गए, कुछ कट लग गया, मतलब कुछ ना कुछ जो है वो होता रहता होगा। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शंस बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, कि नॉर्मल लोगों से बहुत जल्दी आपको जो है वो उनका असर जो है वो हो जाता है। कुछ ना कुछ जैसे मैं देख रही हूँ आपको जो है लोअर अब्डोमेन नहीं, उससे नीचे का, लाइक जैसे पाइल्स का कुछ इशू होता है, कुछ कॉन्स्टिपेशन जैसा कुछ प्रॉब्लम्स होता है, वैसा कॉम्बिनेशन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बोन से, जॉइंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि मैं अभी ये नहीं कह रही हूँ कि अभी ही ये सब प्रॉब्लम्स आपको हो रही होंगी, मैं आपको जनरली बता रही हूँ कि आपको चार्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती हैं। एंड वन थिंग आई विल डेफिनेटली से कि अगर ऐसा अभी कुछ नहीं है तो डायबिटीज के लिए आप अलर्ट रहिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, उसको अच्छे से मैनेज करिए, ताकि जितना डिले हो सके उतना आप उसको
मैम कर डायबिटीज मैम जनवरी से हो गया है मुझे, इस साल फर्स्ट डायग्नोस हो गया है मैम। बिल्कुल, तो वही चीज है कि आपका चार्ट जो है वो आपको एकदम से जो है वो बताता है। एंड इवन मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि समथिंग रिलेटेड टू जेनिटल ऑर्गन्स कह लो या आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ बन जाती हो, जिसको बार बार ट्रीट करने की जरूरत पड़ती हो, वो चीज भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही है। और कुछ कनेक्शंस मुझे जो दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं जो कि स्किन रिलेटेड, जिसको कहें कि एलर्जीज बहुत जल्दी हो जाती हैं, वो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो पहले बताइए, आपके साथ जितना मैंने बताया अभी के लिए उतना कितना रिलेट हो रहा है? मैम अभी के हिसाब से तो मैम 50% 60% तो मेरे को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्किन की हो रहे प्रॉब्लम मुझे बहुत रही है। बिल्कुल। और मैम उसके अलावा आपने जो शुगर के बारे में बताया, डायबिटीज की प्रॉब्लम जी रही है। जी। और और यहाँ पर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम भी मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि लाइक ओके मैम। डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता हो, वो प्रॉब्लम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप कह लो कि ग्रोथ होने में जो है आपको हेल्प कर रही है, वो चीज भी यहाँ पर जो दिख रही है। अब इसमें अगर मैं अभी के टाइम की अगर मैं बात करना चाहूँ कि फिलहाल इस वक्त में क्या चीज हो सकती है, तो जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ जॉइंट रिलेटेड या बोन से रिलेटेड कुछ होने के चांसेस हैं। और इवन थ्रोट से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए, जो अभी टाइम चल रहा है। लाइक अभी मैं कहूँगी आपका टाइम जो मैं बता रही हूँ आपको, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो सिंस अप्रैल से लेकर जो आने वाले 2 साल हैं, उनमें तो आप इस चीज के लिए अलर्ट ही रहिए कि कुछ अगर जब भी हो तो मतलब जिसको सीवियर इन्फेक्शन कहते हैं ना, वैसा होने के चांसेस भी यहाँ पर है। और जैसे मैंने कहा कि बोन से रिलेटेड या जॉइंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी यहाँ पर जो है वो इन सालों में जो जो आने वाले 2 साल हैं उनमें कुछ ना कुछ दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए ध्यान रखने की जरूरत है। एंड इस वक्त में मैं ये भी कह सकती हूँ कि एंजाइटी डिप्रेशन ऐसी चीजें भी जो हैं वो आपको कुछ परेशान करी, जिसको हम मेंटल इलनेसेस कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ बर्डन जो है, और वो आपको कहें कि लाइफ में प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहा हो, वो चीज मुझे यहाँ पर अभी के टाइम पे दिख रही है। एंड इवन इसमें आप कोल्ड रिलेटेड, साइनस रिलेटेड, वाटर प्रोन डिजीजेस जो कि पानी की वजह से हो जाती हूँ, ऐसी चीजें जो है वो भी इंक्रीज होती हुई दिख रही हैं। उसके लिए भी आप एक पूरा साल जो है उसमें कंसर्न रहिए, अपना ध्यान रखिए, उन चीजों के बारे में अलर्ट रहिए। अगर अभी नहीं है ऐसा कुछ, तो आगे होने के चांसेस हैं, उसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि जो मैम मैंने, हाँ जी बोलिए। मैम पिछले 10-12 साल से मैम मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम तो है। कॉम्बिनेशन है ना वो चार्ट में बना हुआ, तो उस ओके। वजह से। और इसमें मैं कहूंगी कि टाइम टू टाइम वो चीज जो है वो ट्रिगर होती रहती है, हुई होगी डेफिनेटली। और अभी के टाइम पे जो मैंने कहा कि लाइक फ्रॉम मई जो है वो टाइम आपका जो 1.5 ईयर ही मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं इस तरह का है जो मतलब हाइपर हो जाना या बहुत ही लो कॉन्फिडेंट हो जाना, वो आइसोलेशन पसंद करना, बहुत मतलब नेगेटिव फीलिंग जिसको हम कहते हैं, वैसी चीजों से आप जो है सफर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आइसोलेशन का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब मैं उस पर बहुत सीरियसली वर्क कर रहा हूँ। इवन मतलब अपने आप से जिन लोग को मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं भी करता हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपनी, जस्ट टू रिमूव माई हाँ। लोनलीनेस, मैं हम्म। जानबूझ के मतलब थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म। कुछ तो फ्रेंड्स बने, मतलब। जी। तो ये चीज है कि ये मैंने आपका सिर्फ ये वाला एक एक लगन चार्ट देकर ही सब कुछ बताया है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं ये भी कहूंगी आपको, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक जो है अपने स्टमक से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड भी बहुत अलर्ट रहिएगा। ठीक है मैम। ठीक है, चलिए बाकियों को भी मौका देते हैं। श्योर। जी, आई होप आपके साथ रिलेट हुआ सब जो बताया मैंने। हाँ मैम, बहुत कुछ। ओके, थैंक थैंक यू। यू। जी भारती जी, आप कैमरा ऑन कर लें, जो लोग कैमरा ऑन रखेंगे क्वेश्चन उन्हीं के आंसर किए जाएंगे, रीडिंग्स उन्हीं की जाएंगी। जी, हाँ जी यस मैम। भारती जी बताइए। हाँ, जस्ट मैं गिव 27th मई एक एक 1956। एक एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, अब बोलिए। 27th मई 1956। टाइम टाइम बता है दीजिए।
10:20 AM और प्लेस 10:20 मुंबई। ओके। ओके, आपकी सर्जरी हुई है कभी? भारतीय सिजेरियन हुआ, दोनों दोनों हम्म सिजेरियन हुआ था ओके, बच्चों का। हाँ, ठीक दूसरा है। सर्जरी नहीं हुआ। हाँ ओके, मीन्स कुछ ना कुछ जो भी किसी भी हाँ हाँ। वजह से, तो साइनस का प्रॉब्लम भी आपको जो है वो बहुत रहता हो सकता है, कोल्ड बहुत जल्दी पकड़ लेता हो, बोन्स का जॉइंट्स का प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें आप कहो कि विटामिन डी कम होना, कैल्शियम कम होना, उसकी वजह से बॉडी पेन्स होना, वो बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत रहती हों, बार बार होती हों, एलर्जीज जिसको हम कहेंगे, वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और इसमें कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी दिख रहे हैं जो कि ऐसी आपको वो प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं जो कि डायग्नोज करना थोड़ा सा मुश्किल रह जाता हो, कि डॉक्टर्स भी उसके लिए परेशान होते हो कि मिल नहीं रही, क्या प्रॉब्लम है, वैसा भी यहाँ पर कुछ दिख रहा है। तो पहले देखिए आपके साथ क्या रिलेट हो रहा है, और कुछ ऐसा है आपके साथ? डायबिटीज है बस। हाँ, वो तो चलो बात की बात है, जो अभी जितनी मैंने बात करी उतनी में बताइए कुछ आपसे जुड़ा नहीं, हुआ। बोन्स का प्रॉब्लम है, बोन पेन है, पेन है बोन्स हाँ, में। हाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन यहाँ पर हाँ। बना हुआ है, बिल्कुल। हम्म। और उसमें स्किन रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ ना कुछ जो है अभी बनती तक है। तो स्किन का कुछ प्रॉब्लम नहीं है शायद। उसमें आप, आज हाँ, उसमें ये चीज कह सकते हो कि आपको जैसे कुछ आपने कोई मेडिसिन ले ली, या कुछ आप किसी मौसम के बदलाव से एलर्जीज वगैरह जल्दी हो जाना, वो चीज यहाँ पर कुछ ना कुछ बन रही है आपकी। तो ऐसा हो रहा है आपको कुछ? नहीं, एट द मोमेंट नथिंग है, ऐसा कुछ ठीक नहीं है, है। ठीक है। और कुछ हार्ट से रिलेटेड या चेस्ट से रिलेटेड कभी इश्यू होते हैं? नहीं, ऐसा तो अभी नहीं है। तो हम्म। देखिए, इन चीजों के लिए जो मैंने कही, इनके लिए अपना जो है वो ध्यान जरूर रखें आप। हाँ, डायबिटीज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी बन रहा है। और अब तो अब जो चीज हो चुकी उसमें हम बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते कि इसमें क्या किया जाए, लेकिन हाँ ये चीज है कि ये कॉम्बिनेशन हमारा जो है वो बनता है हार्ट यहाँ का, पर। लेकिन इसकी वजह से सन 11th हाउस में है, इसलिए नहीं, सन तो केतु है, के साथ। केतु हाँ के साथ एफ्लिक्टेड है, सामने से सैटर्न भी एफ्लिक्शन दे रहा है। हाँ। मार्स को तो हम फिर भी कहेंगे कुछ सपोर्ट करता है, लेकिन मार्स जो है वो मरकरी के साथ सपोर्टिव नहीं होता, तो इस वजह से जो है वो थोड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ रूल ऐसे भी होते हैं जिसमें हम ये कहेंगे कि जैसे आपका असेंडेंट जो लगन की डिग्री होती है, जो आपको बाय बर्थ जो डिग्री मिली है, वो अगर स्ट्रांग है तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, मतलब सीरियस हाँ प्रॉब्लम्स नहीं होती, छोटी हाँ, मोटी लेकिन वो होती, तो हाँ, छोटी मोटी 0 डिग्रीज में है ना। हाँ हाँ। नहीं, आपका जो है वो 11 डिग्री है, हाँ, 11। 11 में आ गई। हाँ, 22 केतु में का है। इसमें है, केतु का है। हाँ। बिल्कुल, लेकिन ये है कि यहाँ पर आपकी असेंडेंट की डिग्री जो है वो अच्छी होने के कारण तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती, मतलब आई और चली गई, वैसा आप कह सकते हो। मतलब आपका इम्यूनिटी जिसको हम कहें वो कुछ अच्छा है, कि आप कहें कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप उसको अच्छे से टैकल कर पाते हैं, आप उसको डील कर पाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन मेरा डायबिटीज बहुत हाई गया था, आई हैड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड, बिल्कुल, हॉस्पिटलाइज हो गए। बिल्कुल। देखो अभी का जो है, लाइक मैं कहूंगी आपको, मई के बाद जो है वो ज्यादा दिक्कत हुई होगी, डायबिटीज का जो भी राइज हुआ होगा। कब हुआ हाँ। है? ये दिसंबर में, दिसंबर में हुआ था, ओके। दिसंबर देन आप, जनवरी। हाँ। हाँ बिल्कुल, तब अगर हम कहें तो आपका जो भी जो कनेक्शन उस टाइम पे प्लैनेट्स का जो हम सीखेंगे क्लास में, कि किस तरह से इनको जो है वो कनेक्ट करना है, किस तरह से ट्रांजिट को अप्लाई करना है, तब आप भी ये चीज सीख पाएंगे कि कब प्रॉब्लम हो सकेगी और उसको कब हम उससे बच सकेंगे। तो यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग अभी भी आप जो है थोड़ा अलर्ट रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब अपना अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है। ओके, थैंक ओके। यू। थैंक यू सो वेलकम। मच। वेलकम। थैंक यू। जी लीना जी, आपका कैमरा ऑफ है। मैम, मैंने आपको ऑलरेडी कुंडली भेजी है चैट में। आ, कुंडली भेजी है आपने? आप मुझे लाइव बता दें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
ओके 31 अक्टूबर 9 ओके 7 जस्ट मिनट, अगर दिख रहा है तो। दोबारा भेजो। नहीं, आप मुझे डिटेल्स बता दीजिए, आराम से हम वो करते हैं। 31 अक्टूबर 1967। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, 31 अक्टूबर 1967। टाइम बता दीजिए। 13:55 1:55 PM। प्लेस न्यू दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली दिल्ली यस। ओके। ओके, कुछ नी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं आपको? स्किन इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पर, चेस्ट का भी कुछ ना कुछ इशू आ रहा है। नहीं नीज का, अब हाँ पहले था, अभी ठीक ओके। है। और बाकी जो आपने बोला वो कॉम्बिनेशन नहीं है। अभी, हाँ बिल्कुल, अभी तो मैं कॉम्बिनेशन बता रही हूँ कि क्या क्या दिख रहे हैं चार्ट में। अभी की अगर हम बात करेंगे तो फिर उसमें बीपी का कुछ इश्यू तो नहीं रहता? नहीं। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी 1.5 ईयर जो आपका नेक्स्ट जो जाएगा, इसमें इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। एंड इवन आई विल से कि आपको हार्ट का भी हेल्थ जो है उसके लिए भी कंसर्न रहना चाहिए, ध्यान रखने की जरूरत है। अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, अपना रेगुलर, मतलब कभी लगे कुछ प्रॉब्लम है, कई बार हम अवॉइड कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, वैसा कुछ है नहीं, तो उसको ओवरलुक नहीं करना हाँ चाहिए। जी। तो आपको जो है चेकअप वगैरह अपना करवाते रहना चाहिए। और कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर जैसे वाटर प्रोन डिजीजेस के भी जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक तो इमोशनली जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पर, या कोल्ड साइनस से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो ज्यादा कनेक्ट होती हुई हैं यहाँ पर। हालांकि अगर मैं ये देखती हूँ आपके जो है बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो मीन्स की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप कहेंगे कि आसानी से निकल भी अभी जाती है। किसी ने चार्ट पे डाला है कि आपने 1967 मैंने बोला था, आपने शायद 57 लिया। ओके। चेक कीजिए एक बार, तभी हाँ वो मैच नहीं कर रहा है जो भी आप हाँ सिम्टम हाँ, बता रहे हो। बिल्कुल, मैंने वही कहा कि 31 अक्टूबर 1967। 67। ओके, सॉरी, यस। 67। ओके, तो डायबिटीज का कॉम्बिनेशन तो यहाँ पर भी बना हुआ है। एंड अच्छा। जी, ध्यान रखने की जरूरत है। अगर अभी नहीं हुई तो उसको आप जितना जो भी एक्सरसाइज, जो भी मतलब अपना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके कर पाए वो जरूर करना चाहिए। सर्जरी का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर है। हाँ सर्दी होती है। गायनी से रिलेटेड कुछ कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पर है, और स्टमक से रिलेटेड डाइजेशन का कॉम्बिनेशन हो गया। कुछ लिवर के लिए कुछ ध्यान रखना, किडनीज के लिए ध्यान रखना, वो भी यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मैम जी ओके, लास्ट 4 मंथ से थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, उसका देखो, क्या करें? 4 मंथ से, आई वोंट से 4 मंथ से, आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मई से चेंज हुआ था, मई जून जुलाई अगस्त। ओके, हाँ वही। अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर कुछ आपको नॉलेज है तो ट्रांजिट में राहु आपके थ्रोट वाले हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। ये थ्रोट का हाउस है आपका, और यहाँ पे राहु जो है वो हमारा जो गोचर का जिसको हम कहते हैं एट प्रेजेंट जो है वो इस राशि में चल रहा है। और कॉम्बिनेशन किस किस के साथ बना रहा है? मरकरी सन केतु के साथ, और सामने से वीनस एंड जुपिटर के साथ। तो ये सब चीजों हम्म। को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। और राहु खुद राहु से भी कनेक्टेड है, और उसके आगे सैटर्न है, उसके साथ भी उसका इन्फ्लुएंस जो है वो मिलकर, मतलब आप कह सकते हो वो वहां पर बैठकर परेशान हो रहा है। तो वो किसको परेशान करेगा?
आपके थ्रोट को, आपकी टीथ की प्रॉब्लम्स को कर सकता है, टीथ की प्रॉब्लम्स हो हाँ, सकती टीथ है। की भी है, हाँ, यस, बहुत ये ज्यादा है। बिल्कुल, तो गले से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली यहाँ पर तो देगा। ये कब तो तक आप रहेगी? ये देखो, अगर मैं कहूँ आपको कि 2026 तक रहेगी ये चीज, मतलब कभी कुछ कम हो गई, जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, कोई अच्छा प्लैनेट मिल जाएगा, थोड़ा आराम आ गया, फिर से हो गई। अलर्ट रहने की जरूरत 2026 तक रहेगी। बाकी जब आप पूरा क्लास ज्वाइन 26? हाँ, क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम आपको रेमेडीज सिखा देंगे, जिसको करने से भी आप अपनी हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके ओके, जी, थैंक यू मच। वेलकम जी। चलिए, थर्ड हो गई हमारी कंसल्टेशन। नेक्स्ट हम लेते हैं राजेश वालिया जी। आप अनम्यूट करिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार जी। जी बताइए, डिटेल्स बताइए अपनी। 22 जून 1977। जीरो टाइम, जीरो 00:35 आपके AM। टाइम के अकॉर्डिंग डेट ठीक है ना? हाँ 12। जी, हाँ जी मैम, हाँ 21 की रात को, मतलब 22 ठीक साढ़े है। बारह टाइम उस प्लेस बता दीजिए। करनाल, हरियाणा। हाँ, कुछ ना कुछ आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि एक तो डाइजेशन का कुछ इश्यू दिख रहा है, कि लाइक जिसको कहते हैं ना ब्लोटिंग सी हो जाना, खाना खाते ही कुछ ना कुछ जो है पेट से रिलेटेड हो, वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड सेकंड थिंग यहाँ पर जो है जॉइंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज, जिसमें मैं ये भी कहूंगी कि कुछ इश्यूज यहाँ पर मुझे यूटीआई के इन्फेक्शन जिसको कहते हैं वैसे होने के भी यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके साथ अगर मैं ये कहूँ कि आपको जो है आपका हार्ट का एरिया जिसको मैं कहूंगी, उसको भी थोड़ा संभाल के रखना। लाइक उसमें मैं ये नहीं कह रही कि कुछ प्रॉब्लम जो है बहुत दिख रही है, लेकिन ये चीज है कि चेस्ट रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं जो कि कंसर्न आ रही हैं, कि इनके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहकर चलने की जरूरत है। कि लाइक अगर कुछ आपको कभी अनइजीनेस किसी चीज की लगे, तो आप डॉक्टर को पूरा अपना चेकअप करवाएं, वो जरूरी यहाँ पर रहेगा। एंड इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ, यहाँ पर आपका है आपका रहेगा के साथ कुछ ना कुछ स्पीच रिलेटेड, थ्रोट रिलेटेड, या आपको स्किन रिलेटेड भी कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है वो बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टमक से रिलेटेड कहा है, वैसे ही लिवर का भी ध्यान रखने की जरूरत है। कि अगर कभी लगे कि कुछ फैटी हो गया है, तो ओवरलुक नहीं करें, उसके लिए काम करें। वो चीज मतलब आगे चलकर प्रॉब्लम में ना कन्वर्ट हो, उस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त में मुझे जो ज्यादा दिख रहा है, वो लेग से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, नी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुई हो, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ आपको, तो जैसे मैंने हार्ट से रिलेटेड कुछ कहा है, हेडेक वगैरह कुछ अगर ज्यादा होता हो, उसका ध्यान रखना। हार्ट से रिलेटेड थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहिए आपको आने वाले 1 साल तक। अभी के लिए कोई, अगर जितना मैंने बताया आपको कुछ है आपको, तो वो कंफर्म करिए। मैडम, स्किन की प्रॉब्लम मुझे अभी हुई है, थोड़ा सा ना यहाँ मार्क आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने आप ब्लैक रंग का मार्क आ गया यहाँ पे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, तो जितनी मैंने इश्यूज बताए वो कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, उनका ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। जी जी। ओके। ओके, फोर्थ हो गई, तो चलिए लास्ट हम करते हैं, 5 करनी थी हमें। मधु जी की। जी अनम्यूट करिए मधु जी। हाँ जी बताइए, डिटेल्स बताइए। आप म्यूट हैं, आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सॉरी मधु जी, नहीं सुन पा रहे हम आपको। नैन जी आप बताइए। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग जी। जी बताइए अपनी 6/11/64, 6/11 1964, जी टाइम बताइए। 4:15 मॉर्निंग, 4:15 मॉर्निंग। 0415, ओके, प्लेस मुंबई। मुंबई। ओके, आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई लाइफ में? नहीं नहीं, ऐसा तो खाली पस निकाला था। वो तो बहुत 1 घंटे की सर्जरी थी पीछे, हाँ मतलब बिकॉज ऑफ कुछ भी, हाँ डायबिटीज। बिल्कुल। कुछ स्टोन जैसा कुछ हुआ कभी? हाँ, स्टोन तो होते रहता था पहले, ठीक 5 साल है। पहले। ठीक है। और इवन मैं कहूंगी कि कुछ ना कुछ जैसे जॉइंट्स से रिलेटेड कुछ इशू है, ब्लड इन्फेक्शन जल्दी हो जाते हैं, वो चीज यहाँ पर आ रही है। मस्कुलर कुछ ना कुछ इशू जिसको कहें। हाँ, मस्कुलर पेन तो हाँ। रहता ही है। और कहीं ना कहीं इंडाइजेशन मतलब स्टमक से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज जो है मुझे यहाँ पर दिखाई हाँ, देते हैं। अभी अभी तो रहता ही है वो। जी। एंड इवन मैं यहाँ पर कहूंगी कि अपनी चेस्ट, अपने हार्ट के लिए भी कंसर्न रहा करिए, ध्यान रखा करिए कि उसके लिए भी आप जो भी मतलब प्रिकॉशंस ले सके, जैसे भी आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके वैसा जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त में जो चीजें कनेक्ट हो रही हैं उसमें आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ जिसको मैं कहूंगी कि कुछ ना कुछ मेंटल इलनेसेस में जो चीजें आती है, लाइक कुछ हैवीनेस, कुछ थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है, कुछ नेगेटिविटी चल रही है जो कि बर्डन टाइप फील हो रही है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इवन आप ये कहो कि जैसे मैंने कहा कि हेल्थ के लिए कंसर्न रहना, एटलीस्ट टिल जून 2026 वो आपको बहुत अच्छे से जो है वो करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर हम कहेंगे कुछ ना कुछ प्रिवेंटिव प्लैनेट्स भी कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए अगर कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है या जो फील होती है। हाँ, बैक पेन और नी पेन तो रहता ही है, अभी बहुत बिल्कुल वो ज्यादा देखो, है। हाँ बिल्कुल वो देखो, सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे को एक सामने आमने से देख रहे हैं। तो मस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हैं, जॉइंट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, उसमें स्पाइन भी आएगी, उसमें प्रॉब्लम होगी ही। तो ठीक है। मैडम, जुपिटर भी रिट्रो है, तो इसमें जा सकता है जुपिटर, एस्ट्रोलॉजी में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम रेट्रो को भी काउंट करेंगे, क्लास में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। जुपिटर का मतलब है कि जुपिटर यहाँ से भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, जुपिटर अपने से पीछे वाले घर से भी कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो जब हम अच्छा, क्लास में दोनों से करेंगे, बनाएगा। हाँ बिल्कुल दोनों से बनाएगा। तो हम डिटेल में करेंगे अच्छी तरह से, और इन सब प्रॉब्लम्स की रेमेडीज भी हम सीखेंगे, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे उससे बचा जाए, कैसे उसकी इंटेंसिटी को कम किया जाए। ठीक है। तो मैडम, अभी क्या करना चाहिए? अभी देखो एकदम से मैं एक बार में ही देख के आपको जो है पूरा वो रेमेडीज नहीं दे सकती, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कौन सी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा है और उसके लिए कौन सी रेमेडी हमें करनी चाहिए। तो कोर्स ज्वाइन करिए, डेफिनेटली हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं कॉम्बिनेशंस बताने के पहले जो है आपको कोर्स की जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर देती हूँ, पहले वो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी प्लैनेट्स हम बीएनएन में कंबाइन कैसे करते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं जो हमें प्रॉब्लम्स बताते हैं। ठीक है। तो हमारा आज का जो मोटिव था वो आपका 5 कुंडलियां देखने का था, वो आज हमने 5 जो है बर्थ चार्ट लाइव रीडिंग्स करी हैं। तो बाकी की हम जो लोग ज्वाइन करेंगे उनकी क्लास में साथ साथ में डिस्कस हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अभी हम जो है आपको कोर्स की डिटेल्स बता देते हैं, जिससे कि थैंक यू मैडम। वेलकम जी, वेलकम। हम्म, सबको दिख रही है स्क्रीन? सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए, प्लीज।
तो पहले हम जो है कोर्स कंटेंट जान लेते हैं कि हम जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी थ्रू BNN आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 7 डेज का कोर्स रहेगा, जिसमें हम फर्स्ट डे को सीखेंगे व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज बर्थ चार्ट, प्लैनेट और राशि क्या होती हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ये सब हम डे 1 पे सीखेंगे। डे 2 पे हम बेसिक्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, ग्रहों की फ्रेंडशिप और एनिमिटी सीखेंगे, हर प्लैनेट के अकॉर्डिंग क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं वो सीखेंगे, हर प्लैनेट की बैड प्लेसमेंट की उसका जो है कहीं ना कहीं प्लैनेट जो है वो बैठा होता है कुंडली में, वो अगर प्लेसमेंट उसकी बैड होगी तो भी हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हम उसको सीखेंगे। थर्ड डे पे हम सीखेंगे रूल्स ऑफ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम बाकी रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे। उसमें हमारा ट्राइंट का रूल रहेगा, 1-7 का रूल रहेगा, 2-12 का रूल रहेगा, जो हम डे 3 पे करेंगे। डे 4 पे हम करेंगे डिग्री का रूल, कि डिग्री का रूल कैसे इम्पैक्ट करता है, कि किसी प्लैनेट की अगर कम डिग्री है, किसी की ज्यादा डिग्री है, तो वो दोनों अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उनका क्या इम्पैक्ट आएगा। रेट्रो का रूल, कि अगर कोई प्लैनेट वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, वो हम सीखेंगे। फिर हमारे पास एक एक्सचेंज का रूल होता है कि एक प्लैनेट दूसरे की राशि में, दूसरा प्लैनेट पहले की राशि में अगर बैठा हो तो उसको हम किस तरह से डिकोड कर सकेंगे, वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम कुछ और भी रूल सीखेंगे जिससे हमें डिजीजेस कब हो पाएंगी और कैसे हम उनसे बच पाएंगे, उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। देन वी हैव डे 5। डे 5 पे हम हर बीमारी का, हर डिजीज का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि कैसा प्लैनेट्स जो है वो कनेक्ट होंगे, तो वो कैसे कैसे कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं, जिसमें हम 2 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं, 3 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं, कि अगर 3 प्लैनेट एक साथ हैं वो क्या प्रॉब्लम दे सकते हैं, और अगर 3 से ज्यादा प्लैनेट्स एक साथ हैं तो उनका कॉम्बिनेशन हमें क्या रिजल्ट देगा, वो हम डे 5 पर सीखेंगे। डे 6 पे हम सीखेंगे रिलेशन ऑफ जुपिटर विद अदर प्लैनेट्स इन गिविंग डिसीजेस। जुपिटर को जीव कारक यानी कि सेल्फ जो है वो हम लेते हैं, जैसे हम राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजी में लग्ना या असेंडेंट को लेते हैं अपने लिए एक सेल्फ के लिए, वैसे ही भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर को सेल्फ के लिए जीव कारक प्लैनेट कहा जाता है। जो भी बात हम अपने लिए देखना चाहते हैं, जो भी हम प्रॉब्लम अपने लिए देखना चाहते हैं, वो हम जुपिटर को मेन प्लैनेट मानकर देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी सीखेंगे कि जुपिटर के साथ दूसरे प्लैनेट्स जुड़कर कौन कौन से डिजीजेस हमें दे सकते हैं। उसके बाद हम टाइमिंग ऑफ डिजीजेस सीखना शुरू करेंगे, कि हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये तो पता चल गया, लेकिन कब होगी ये कैसे पता चलेगा, वो हम सीखने वाले हैं। उसमें हम कुछ ना कुछ साथ में प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आप ही के चार्ट्स को हम अप्लाई करेंगे, आप ही के चार्ट्स को लेकर उनके ऊपर रूल्स को अप्लाई करेंगे, जिससे आपको समझना इजी होगा और आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। डे 7 पे हम रेमेडीज करने वाले हैं, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस का भी सेक्शन बीच में होगा, जिससे कि और हम प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे पाए। ये हमने 7 डेज का कोर्स डिजाइन किया है, बट इन केस अगर हमें लगेगा कि इसमें कुछ एक्सटेंड करना चाहिए तो 8 डेज भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, उस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, कि हम जो भी कंटेंट है वो पूरा जरूर करवाएंगे। अब ये वाला जो हमारा कोर्स है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, वो है आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी। जस्ट अ मिनट, प्रिंटिंग कुछ गलत हो रखी है। ओके, लाइव ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी इसमें, डिटेल्ड आपको नोट्स मिलेंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलने वाला है, आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा जिसके ऊपर आप जो है अपनी क्लासेस, अपने नोट्स, अपनी रिकॉर्डिंग्स जो है वो देख पाएंगे। हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है आपको, और आपको व्हाट्सएप सपोर्ट जो है वो आपकी डाउट्स के लिए हमेशा रहेगा, कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई बाद में भी कंफ्यूजन होती है तो ये सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा, आप कोई भी अपना जो भी डाउट हो वो कभी भी पूछ सकते हैं। इस कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज जो है वो 3500 है, जो कि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है 2100 में। स्टार्टिंग डेट जो है वो हमारी 12 अगस्त से रहेगी, टाइम यही रहेगा, 7 PM हम स्टार्ट करेंगे,
डेज जो रहेंगे वो हमारे ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडे रहेंगे। ड्यूरेशन जो है हमारी 7 डेज की रहने वाली है। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे नंबर आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। स्कैनर भी अवेलेबल है आपके पास और बैंक डिटेल्स भी अवेलेबल है। आप जिस तरह भी पेमेंट करना चाहें पेमेंट कर सकते हैं और अपना स्क्रीनशॉट जो है इसी नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक आपके पास और ऑप्शन है जिसमें हमारा 7 डेज का मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो है वो 2100 का है। इसके बाद हमारा भृगु नदी नाड़ी का कोर्स स्टार्ट होने वाला है जिसमें हम पूरी लाइफ को कैसे डिपिक्ट करना है, डिकोड करना है, वो सीखने वाले हैं। वो 15 डेज का कोर्स रहेगा। उसकी प्राइस जो है 5100 है, जिसको डिस्काउंट करके 3500 किया गया है। तो जो लोग इन दोनों कॉम्बिनेशंस, दोनों कोर्सेज को कंबाइन करके लेना चाहते हैं उनके लिए कॉम्बो ऑफर जो रहेगी वो 4900 की रहने वाली है। सेम डिटेल्स आपकी पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप इस नंबर पे जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज सकते हैं। आपका स्कैनर भी अवेलेबल है, आप इसके ऊपर अगर करना चाहें तो जिस तरह से भी पेमेंट करना चाहें आपके पास डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। बाकी आपको व्हाट्सएप जिस भी ग्रुप में है वहां पर भी आपको डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। तो चलिए, ये तो हमने बताया है कि कोर्स कंटेंट क्या है और क्या क्या हम जो है वो इसमें करने वाले हैं। और आज की मास्टर क्लास में हम जो है कुछ जो आपको बताना चाहेंगे कि हमने जो अभी आपको रीडिंग करके दिखाई वो हम किस बेसिस पे करते हैं। कि जैसे अभी आपने देखा होगा, मैंने जब कोर्स कंटेंट दिखाया उसमें से हम एक रूल की बात करते हैं। हमने कहा कि एक रूल ऐसा है जिसको हम कहते हैं 1-7 रूल। दैट मीन्स कि कोई प्लैनेट अगर मान लीजिए किसी एक हाउस में है, जैसे यहाँ पर अगर कोई प्लैनेट है जिसको मैं कहूँ कि लाइक सैटर्न है यहाँ पर। अब सैटर्न से 7th प्लेस इज अवे। अगर हम काउंट करेंगे तो अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ कि अगर हम किसी प्लैनेट से कोई भी प्लेस अवे पॉसिबिलिटी जो देखना चाहते हैं उसके लिए हम जो जिस प्लैनेट की बात करें वहीं से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम 7 प्लेस फ्रॉम सैटर्न जानना चाहते हैं, ऐसे से हम जो है वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, शनि देव को। तो शनि देव से हम 7 प्लेसेस अवे जो प्लैनेट है उसकी बात करना चाहते हैं क्योंकि उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बनने वाला है। वो रूल बताता है कि उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी बनने वाली है। तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे सैटर्न से ही। ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा। देन वी हैव, ये हमारी सेकंड प्लेस अवे हो जाएगा। ये हमारा 3 प्लेसेस अवे। ये हमारा 4 प्लेसेस अवे। दिस इज 5, दिस इज 6 और ये हमारा 7th प्लेस अवे हो गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कौन सा प्लैनेट हम लिखना चाहेंगे, यहाँ पर हम मार्स लिखते हैं। एमए से हम मार्स यानी कि मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम ये जानते हैं कि मंगल और शनि, जब हम सीखेंगे हम ये सब भी सीखने वाले हैं कि फ्रेंडशिप और एनिमिटी कैसे होती है, कि दो प्लैनेट्स में एनिमिटी है कि फ्रेंडशिप है, वो कैसे पता चलती है। तो वो रूल भी हम सीखेंगे। तो अभी के लिए ये मानते हैं कि सैटर्न और मार्स में बहुत स्ट्रांग वाली एनिमिटी रहती है। अभी जो हमने आपको स्लाइड में प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन सिखाए थे उसमें आपने देखा था कि सैटर्न जो है वो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकता है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, जिसमें हमने आर्थराइटिस की बात भी कही थी। और मार्स से हमने कहा था मस्कुलर डिसीजेस, ब्लड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, आपके एक्सीडेंट्स, आपकी इंजरीज एंड बोन मैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर अगर हम ये देखेंगे कि 1-7 रूल से सैटर्न और मार्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो जितनी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी अभी वो सब हो सकती हैं। आर्थराइटिस हो सकता है, जॉइंट की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बोन मैरो से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, इंजरीज हो सकती हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन, इस तरह से हम सिर्फ 2 प्लैनेट्स को देखकर ये डिकोड करते हैं कि ये हेल्थ इश्यूज किसी भी इंसान को हो सकती हैं। आई होप सबको ये चीज बहुत इजी लगी होगी कि इसमें हमने कोई बहुत ब्रॉड आपको हो कोई लर्निंग नहीं करी, कोई बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े, सिर्फ हमने सैटर्न और मार्स को जाना, उसके कॉम्बिनेशन को जोड़ा और हमारे लिए प्रॉब्लम्स जो है वो निकल कर आ गई। आई होप सबको इजी लगा है, प्लीज कंफर्म कर दीजिए।
जी नीति जी Yes. को लगा है, बाकी सब भी अपना अगर तो अनम्यूट कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जी लीना जी को यस ठीक लगा। नैन कांथरे जी 212 वाला पूछ रहे हैं, जी बता देती हूँ अभी। केतन जी को भी ठीक लगा, इजी लगा है। उषा जी को भी इजी लगा, मलाया जी को भी इजी लगा है। चलिए मीन्स कि सबको ये चीज, जी सुनीता जी को भी इजी लगा है। चलिए 212 का भी रूल बता देती हूँ। जैसे 212 की अगर हमने बात करी तो बीएनएन में 212 का भी रूल होता है कि जो भी प्लैनेट्स एक दूसरे से 2/12 की पोजीशन पर होंगे वो भी इफेक्ट करेंगे। अब 212 कैसे देखेंगे हम? जैसे ये हमारे पास सैटर्न है। अब अगर सैटर्न है तो इसमें हम कलर चेंज करते हैं ताकि समझना इजी हो। जस्ट गिव मी मिनट। हाँ तो हम कह रहे थे कि 212 का रूल कैसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि एक प्लैनेट हमारे पास है सैटर्न, अगर कोई प्लैनेट सैटर्न से नेक्स्ट प्लेस पे लाइक सेकंड प्लेस पे है, सेकंड प्लेस कौन सा है हमारा, ये वाला, तो उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा। और अगर सैटर्न से कोई 12th अवे है, कि अगर सैटर्न को हम सैटर्न से 12th अवे अगर हम जानना चाहते हैं तो सैटर्न से हम काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3, ये सेकंड प्लेस हो गया। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसके साथ भी सैटर्न का कनेक्शन बन जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास राहु है और आगे हमारे पास लेट्स से सन है। तो अगर मार्स को हम यहाँ से हटा देते हैं कि मार्स यहाँ पर नहीं है, हम सिर्फ 212 वाला रूल अभी देख रहे हैं, तो आप इसमें कह सकते हैं कि सैटर्न का कॉम्बिनेशन सन से भी बन रहा है, सैटर्न का कॉम्बिनेशन राहु के साथ भी बन रहा है। लेकिन सन और राहु का एक दूसरे के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है क्योंकि उनके बीच में सैटर्न है। तो सैटर्न जो है वो कनेक्टेड विद राहु भी है, सैटर्न कनेक्टेड विद सन भी है। तो जब हमने देखा था कि बोन्स को सन से रिप्रेजेंट करते हैं और सैटर्न जो है वो बोन्स की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की हो गई, नीज की प्रॉब्लम हो गई, लेग्स का इश्यू हो गया, उसको बता रहा है। तो जब सन और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनेगा तो हम कहेंगे कुछ ना कुछ बोन्स या जॉइंट से रिलेटेड इश्यू यहाँ पर जो है वो अच्छी तरह से बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। सैटर्न और राहु के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसको डेडली कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जैसे कि जिनका आप कहो कि अगर इम्यूनिटी भी वीक है, उनका असेंडेंट का पावर भी वीक है, तो ऐसे लोगों को कैंसर जैसे जो है डिजीजेस भी देखे जाते हैं जिनका सैटर्न के साथ राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता हो। तो ये वाला जो रूल है ये हम इसको 212 का रूल बोलेंगे। तो इस तरह के जितने हमने अभी देखे 5-6 रूल्स अगर हम सीखेंगे तो हम कुंडली रीड करना जो है वो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अपने प्लैनेट्स को जो है वो देख पाएंगे, अपने प्लैनेट्स की प्रॉब्लम्स को जान पाएंगे, कब होंगी उसका हम ट्रांजिट के ऊपर जो है वो काम करेंगे, वो आप देख पाओगे कि कब कब हो सकती हैं और कैसे उनसे बचा जाए, उसके लिए क्या रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए, वो हम जो है डेफिनेटली इसमें करने वाले हैं। तो आई होप सबको ये कोर्स एक्साइटिंग लगा इंफॉर्मेटिव है, करना चाहिए। प्लीज कंफर्म कर दीजिए सब लोग अपना। जी नैन जी को तो लगा है कि इट्स वर्थ डूइंग। जी विजय जी वेलकम। तो जैसा हमने बताया आपको अभी के लिए कि हमारे जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 12th को। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ सबको। ये हमारा कोर्स कंटेंट था और लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, डिटेल नोट्स, सर्टिफिकेट्स, आपका एक्सेस, व्हाट्सएप की सपोर्ट, क्लास रिकॉर्डिंग्स आपको मिलने जा रही हैं। स्टार्टिंग डेट जो है वो हमारी 12 अगस्त है
टाइमिंग जो है वो हमारा 7 PM ही रहेगा। 7 डेज का कोर्स रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। डेज हमारे रहेंगे ट्यूसडे एंड थर्सडे, सैटरडे क्लासेस के जो रहेंगे। 2100 इस वक्त में जो डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिल रही है वो है, अदरवाइज इसका 3500 जो है वो प्राइस है। और आपके पास बैंक डिटेल्स हैं, फोन पे, गूगल पे, फोन पे का नंबर है, आप इस पे पेमेंट करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर सकते हो। और स्पेशल ऑफर है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बाद भृगु नंदी नाड़ी भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि 15 डेज का कोर्स रहेगा, जो आपको बहुत इजी प्रेडिक्शंस करना सिखाएगा। उसकी नॉर्मल फीस 5100 है, जिसको डिस्काउंटेड प्राइस में 3500 में दिया जा रहा है। जो लोग इन दोनों कोर्सेज को करना चाहते हैं उनको कॉम्बो ऑफर में मिल रहा है 4900 में दोनों ही कोर्सेज। पेमेंट डिटेल्स सेम रहेंगी। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें अपना पेमेंट भेजकर, स्क्रीनशॉट भेजकर आप हमारे साथ ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उषा मोदी जी रिपीट कीजिए, क्या रिपीट करूं प्लीज बताइए। जी, सैटर्न एंड राहु का कॉम्बिनेशन कैंसर जैसे डेडली डिजीजेस भी देता है। तो चलिए, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट आज का जो भी हमने सेशन किया उसमें कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। देन वील वाइंड अप द क्लास टुडे। जी, उषा जी कहाँ गए? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? म्यूट हाँ करिए मैडम। अपना। जी, नहीं मैडम, आपने जो 1 और 7 का ये युति बताई ना, ये क्या चीज है, कैसा दिखते हैं ये सूर्य का, और ये बताए, और एक दूसरा 2 और 12 बताए, देखो। बिल्कुल, वो दोनों 2 और 12 थे। जो मैंने शनि के सामने मंगल को बिठाया था वो 1/7 का रूल था। तो ये जो शनि से घर घर देखते हैं, जहाँ जिस घर में शनि बैठता है वहां से जिस भी, देखते हैं। बिल्कुल जिस भी प्लैनेट को के हिसाब से, मैं जब क्लास में सिखाऊंगी आपको बहुत डिटेल में ये सब चीजें सिखाऊंगी कैसे कनेक्ट करना है। जिस भी प्लैनेट से हमें 1/7 रूल चेक करना है उससे हम 7 गिनेंगे, तो हम उस प्लैनेट तक पहुंच जाएंगे जहां से उसका 1/7 का कनेक्शन बनेगा। सिर्फ तो शनि ये से नहीं, किसी भी प्लैनेट से चेक करना हो, चाहे वो बुध से करना हो, सूर्य से करना हो, किसी से भी चेक करना हो, क्योंकि कुंडली में हर बॉक्स में कुछ ना कुछ ग्रह जो है आपको मिल ही जाएगा। तो ये हाँ, सारे रूल्स जो है वो किसी ना किसी तरह से सबको जो है कनेक्ट हो जाएंगे। तो तो जब आप तो क्लास 7 ही करोगे। देखना है, उससे हाँ 7 जी। ही देखना है मैडम। 7 नहीं, 7वां घर ही मैंने देखना मैंने आपको है। सिर्फ एक रूल बताया। अभी ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं। हम करेंगे जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के रूल्स हैं, जिसमें बैड प्लेसमेंट आएगी, ट्राइन के रूल आएंगे जिसमें हम 159 देखेंगे, 17 का रूल आएगा, 212 का रूल आएगा, डिग्री का रूल आएगा, रेट्रो का रूल आएगा और एक्सचेंज का रूल आएगा। ये सब रूल जो है वो एक आपकी जो एक कुंडली होगी उसी के ऊपर लगेंगे। जो जो चीजें आपको मिलेंगी उन सबको पकड़कर आपके प्रेडिक्शन करोगे। फिर आप अपनी जीवन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को बाहर निकालोगे, बीमारियों को बाहर निकालोगे। तो ऐसा नहीं है कि ओके सिर्फ, मैडम। हाँ, कि हमें 1/7 ही करना है। सभी रूल अप्लाई करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। ओके ठीक मैम, है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। वेलकम जी। मधु जी आपका देखिए वॉइस आया। आपकी ना वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप अनम्यूट हो गई हैं बट आवाज नहीं आ रही है। आप अपना सिस्टम चेक करिए, फोन पे हैं आप? तो देखिए, अगर वॉल्यूम का कुछ इश्यू है या हेडफोन का कुछ इश्यू है, कुछ है आपका यहाँ पर, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। भारती जी। आपने बताया था कि सैटर्न एंड राहु का कॉम्बिनेशन में कैंसर दे रहा है, तो फिर उसका रेमेडी कुछ है? बिल्कुल आपको रेमेडीज देंगे, जिससे मैं ये तो नहीं कहूंगी कि डिजीज होगा ही नहीं, लेकिन हाँ उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। आप अपनी रेमेडीज और दवाई लेते रहेंगे, जो भी ट्रीटमेंट करवाते रहेंगे, तो ठीक होने के चांसेस बन जाएंगे। ओके, जी, थैंक यू। वेलकम जी। थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहते हो? जी, रेमेडीज हम क्लास में सीखेंगे। तो चलिए, आज का क्लास हम करते हैं वाइंड अप। और जिन लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो आप लोग ज्वाइन कीजिए। डिटेल्स आपको मिल गई हैं, आप जिस भी ग्रुप में हैं वहां पर भी मिल जाएंगी। तो जी, भारती जी का आप जी का आपका हो गया ना क्वेरी जो भी हाँ था? हाँ 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 जी, मैं
ठीक है, सॉरी मैं कर देती चलिए, हूँ। ओके जी, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। हाँ, वेलकम जी, वेलकम। आपने वो डिटेल पेमेंट का डिटेल भेजा है आपने व्हाट्सएप में? हाँ, आपको व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू। वेलकम। जीपे कर सकते हैं ना हम? हाँ, जी, जी, बिल्कुल कर सकते हैं। मधु जी, हम यहाँ पर महादशा नहीं लेते, दशा महादशा हम नहीं लेते, जो प्राश्री में लेते हैं वो नहीं लेते। यहाँ पर प्रोग्रेशन होती है और ज्यादा जो है वो ट्रांजिट काम करता है। बीएनएन में हम दशा सिस्टम लेते ही नहीं। जी, चलिए, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। थैंक यू। हाँ।